नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे संवेदनशीलता और हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य की, और ये भी डिस्कस करेंगे कि एक विशेष दवाई और एक विशेष बीमारी हमारी संवेदनशीलता को कैसे ख़त्म कर देती है। वो दवा का नाम है स्टीरॉइड्स और वो बीमारी का नाम है एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी। तो चलो सबसे पहले हम स्टीरॉइड्स की बात करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी दवाई है, पर ये किसे इस्तेमाल करना चाहिए? आईसीयू के डॉक्टर का ये सबसे बड़ा हथियार है, शस्त्र है, जो मरते मरीज को बचा सकता है। परंतु हमारे देश में क्या हो रहा है, बहुत आसानी से दवाई की दुकान पे स्टीरॉइड्स मिल रहा है, स्टीरॉइड्स की ट्यूब मिल रही है। तो मैंने देखा है काफ़ी फैमिलीज़ में जब भी स्किन पे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो स्टीरॉइड की ट्यूब लगा के उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक तो तुरंत हो जाती है, इसीलिए स्टीरॉइड्स पॉपुलर है, तुरंत ठीक हो जाती है, पर बीमारी आगे बढ़ा देती है। और उससे भी घातक ये होता है कि वो स्टीरॉइड्स स्किन से अब्सॉर्ब होकर हमारे पूरे शरीर में जहर का काम करते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और वही संवेदनशीलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको धीरे धीरे ये स्टीरॉइड्स ख़त्म करते हैं। एक बार मैंने ऐसा भी देखा है कि डॉक्टर ने सिर्फ 3 दिन के लिए स्टीरॉइड की गोली लिखी और वो माता पिता ने 3 महीने के लिए उस बच्चे को स्टीरॉइड्स की गोलियां खिलाई। बच्चा फूल के गुब्बारा हो गया। काफ़ी बार मैंने ऐसा भी देखा है कि दवाई की दुकान वाले स्टीरॉइड्स की गोलियां दे देते हैं। काफ़ी बार मैंने ऐसा भी देखा है झोला छाप डॉक्टर्स स्टीरॉइड दे देते हैं और मरीज तुरंत ठीक हो जाता है, पर बाद में बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर बार ये सोचना है कि जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं कहीं उसमें स्टीरॉइड्स तो नहीं है। दूसरा, हम आ रहे हैं एक बीमारी पे जिसका नाम है एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी। तो मिर्गी के झटके जब बार बार आते हैं तो भी हमारे दिमाग का जो एक मस्तिष्क का हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, वो नष्ट हो जाता है और सीटी एमआरआई में वो दिखता है एज हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस। तो जब ये हिप्पोकैम्पस नष्ट हो जाता है तो हमारी भावनाएं कम हो जाती हैं, हमारी संवेदनशीलता कम हो जाती है। एलोपैथी में बहुत अच्छा इलाज है इमरजेंसी के लिए, एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी झटके के लिए। परंतु एपिलेप्सी की जड़ कहाँ है, ये होलिस्टिक मेडिसिन, समग्र चिकित्सा ने बहुत अच्छे से समझा है, और विटामिन डी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के द्वारा इस बीमारी की जड़ को धीरे धीरे 1 साल में बहुत अच्छे से हटाया जा सकता है। काफ़ी मरीज उससे लाभान्वित हुए हैं और उसके लिए एक पुस्तक मैंने लिखी है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम एपिलेप्सी। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले एक जवाबदारी समझना है कि हम एक ऐसी दिनचर्या अपनाएं, अपने विटामिन डी लेवल को नॉर्मल रखें ताकि हम बीमार ही नहीं पड़े। दूसरा, अगर हम बीमार पड़े तो हम कम से कम दवाओं में ठीक होने की कोशिश करें। आज का चलन कैसा है, बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाओ, बहुत बड़ी फीस होगी, और हम समझते हैं कि डॉक्टर हमें बहुत सारी दवाइयाँ लिख के दे क्योंकि हमने फ़ीस ज़्यादा दी है। इसका बिल्कुल विरुद्ध उल्टा है कि जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा समझ रखता है सब्जेक्ट की, उसको दवाइयाँ बहुत कम देनी पड़ती हैं, और कम दवाइयों में हमारा इलाज हो जाना एक बहुत बड़ी कला है। जैसे एक तीर को निशाने पे लगना है, पर हमें निशाना पता ही नहीं है तो हम 10 दवाइयाँ दे देंगे। पर हमें जब निशाना पता है तो हम सिर्फ एक ही दवाई देंगे कि तीर निशाने पे लग जाए और बीमारी ठीक हो जाए। संवेदनशीलता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर डॉक्टर संवेदनशील है तो मरीज के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं करेगा। बहुत सरल उपाय से कम दवाओं में, कम खर्चे में मरीज को जल्दी ठीक करेगा, और अपनी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स भी उसको नहीं होने देगा क्योंकि वो संवेदनशील है। अगर एक टीचर स्टूडेंट के लिए संवेदनशील है तो वो उसके दुख दर्द को समझेगा, उससे अपना लगाव बढ़ाएगा, और बच्चे को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। अगर इंजीनियर्स को संवेदनशीलता है तो हमारे देश में पुल नहीं टूटेंगे। अगर वकील और जज को संवेदनशीलता है तो वो सत्य को जिताएंगे और दोषी को सजा दिलवाएंगे। अगर फूड इंडस्ट्री में संवेदनशीलता है तो वह हमारे खानों में जहरीले केमिकल्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, अजीनोमोटो नहीं डालेंगे और ताज़ा खाना हमें खिलाएंगे। अगर बिजनेसमैन में
संवेदनशीलता है तो वो ऐसी चीज़ों का व्यापार नहीं करेंगे जो हमारे देश के लिए हानिकारक है, जैसे जहरीले पेस्टिसाइड्स, बीड़ी, सिगरेट, शराब। तो आप समझ रहे हैं ना कि संवेदनशीलता कितना ज़रूरी आभूषण है मानव जीवन का। और गीतकार ने कितने प्यारे शब्दों में लिखा है, ये क्यों आंसू हमारे आपकी आँखों से बहते हैं। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि हम एक बहुत अच्छी दिनचर्या सीखें, एक कला सीखें जिसमें हम बीमार ही ना हो। और बीमार नहीं हो तो दवाई नहीं लगेगी, दवाई नहीं लगेगा तो हमारा मस्तिष्क का स्वास्थ्य, हमारे हिप्पोकैम्पस की हेल्थ अच्छी रहेगी और हम जीवन भर संवेदनशील बने रहेंगे। और जो व्यक्ति संवेदनशील है ना, वो सभी को प्यारा होता है। धन्यवाद।